गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजुकेशन विद शशि में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज है आपका मॉर्निंग, और मॉर्निंग में जैसा कि हम लोग डेली आपका आरआरसी ग्रुप डी 2022 का एनालिसिस वीडियो मैथ और रीजनिंग का लेकर आते हैं। तो चलिए आज का ऑथेंटिक सवाल के साथ, ठीक है, जो भी कल का एग्ज़ाम हुआ था उसका सारा सवाल जितना भी मिला है उसका टोटल हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप अगर न्यू हैं तो टॉपिक वाइज, ठीक है, स्टडी के लिए और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एनालिसिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज का पहला सवाल आपका रीजनिंग का है, ठीक है। देखिए ये एक सीरीज का सवाल है, इसका आप सही जवाब देंगे। 40, 15, 30 और 25, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, तो इस जगह पे क्या आएगा और इस जगह पे क्या आएगा, आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान से इस देखेंगे, 40 के बाद क्या आ रहा है, 30, ठीक है। अल्टरनेट आप चेक करेंगे, 30 के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो 40 के बाद 30 मतलब क्या हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पे 10 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे आपका आ जाएगा आपका 20, ठीक है। इसी तरह से 15, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे तो मिल गया, ठीक है, कितना 20 मिल गया हम लोगों को। यहाँ पे क्या 15, 10 क्या हो गया 25, 25 और 10 क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 35, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका सीरीज में ही दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3, 9, 27 मतलब क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, 3 कर रहा है। तो 27 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 या 21 की 1, ठीक है। 3 से 27 को 7 21 के हाथ में लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81, 81 आ जाएगा। अब आप देखिए 12, 14, 16, 2 2 बढ़ा रहा है, 12, 14, 16 मतलब क्या आएगा आपका 18, ठीक है। क्या आएगा 18। चलिए बीच में क्या आएगा इसको आप देख लीजिए, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो बीच का हम लोग देख लेते हैं। बीच में है आपका एल एम, देखिए एल के बाद एम छूटा, एन आया, एन के बाद ओ छूटा, के एल एम एन ओ पी, पी आया, पी के बाद क्यू छूटा, आर आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक तरीके से हम लोग हर शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और टॉपिक वाइज करेंट अफेयर, साइंस और आपका जीके का वीडियो हम लोग डेली अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप जाके उसको देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एस जो है वो 81 के बराबर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओ 49 के, एम 36 के और के 25 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। देखिए 25 को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, 7 क्या है, सॉरी दोस्तों 49 क्या है 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 5 6 5 6 7, तो यहाँ पे क्या होगा 8 का स्क्वायर होगा, मतलब क्या आ जाएगा 64, सिंपल। आगे क्या है देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, तो क्या होगा 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखिए ध्यान से के, एल छूटा एम, एन छूटा ओ, पी छूटा क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू। तो ये आपका सही आंसर निकल के आ गया क्यू 64। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न डायरेक्शन से, देखिए ये सारे प्रश्न डेली बाय डेली आपसे पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दक्षिण कहते हैं और इसको हम लोग उत्तर कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह जब जब बोलेगा उधर हम लोग जाएंगे और लास्ट में जो वो पूछेगा उसका आंसर हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, मैं जस्ट आपको सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए बोल रहा है कि गोपी चंद अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर गया। देखिए उसका घर मान लीजिए इस जगह पे है, ठीक है।
यहाँ से वो क्या गया 10 किलोमीटर गया पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। फिर बोल रहा है बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। देखिए बाएं मुड़ा और कितना गया आपका 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है, पूरब की ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। देखिए पहले तो पूरब की ओर मुड़ा तो 10 चला, फिर पूरब की मुड़ा 15 चला, मतलब देखिए इस जगह तक 10 चला है, वो 10 चला, फिर इसके बाद 15 चला, टोटल 25 चला, ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ था तो इसलिए 10 चला होगा और बाकी एक्स्ट्रा में 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला होगा। आखिरी में बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। लास्ट टाइम में गोपी चंद जो है वो आपका बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो बाएं क्या होगा इधर और 30 किलोमीटर चलता है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 30 किलोमीटर चल रहा था तो यहाँ पे भी 30 किलोमीटर चलेगा बोल रहा है, ठीक है, मतलब इसके लेवल में आ गया, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है कि अपने घर से जो है गोपी चंद कितनी दूरी पे है, तो उसका घर इस जगह पे है और वो इस जगह पे है, ठीक है। तो इस बीच का जो एरिया है, ठीक है, इस बीच का जो एरिया है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए इस बीच का जो एरिया है पूछ रहा है कितना चला, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पे 15 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो आपका 15 क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर की दूरी पर है अपने घर से गोपी चंद, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, तो हम लोग कतार बना लेंगे। 5 छात्र आपके खड़े हैं, अब देखते हैं कौन कौन। देखिए बोल रहा है कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है, ठीक है। सुमन जो है वो क्या है प्रणव के बगल में खड़ी है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी सुमन हो जाएगी, ठीक है। सुमन जो है वो किसके बगल में खड़ी है आपके प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन दीना के बगल में नहीं है, मतलब दीना जो है आपके सुमन के बगल में नहीं है। इस जगह पे जो है आपकी दीना नहीं आएगी, इस जगह पे दीना जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे लाइन को पढ़ते हैं। कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है, कुमार किसके बगल में राजू को, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। जो किसके लिए आता है जो हमेशा पहले वाले के लिए आता है, पहले कौन है राजू, राजू जो है सबसे बाईं ओर खड़ा है, इसका मतलब कि राजू यहाँ पे है, ठीक है, इसका मतलब कि राजू यहाँ पे है, ठीक है। हम लोग राजू को यहाँ बना देंगे और राजू के बगल में कौन खड़ा है, राजू के बगल में आपका कुमार खड़ा है। राजू के बगल में बोल दिया कि कुमार खड़ा है, ठीक है, तो बोल दिया कि, और यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए जो सबसे बाईं ओर खड़ा है दीना कुमार के बगल में नहीं है, ठीक है। दीना जो है वो किसके बगल में नहीं है कुमार के बगल में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे बना सकते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए राजू को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं सबसे बाईं ओर, ठीक है, और इसके जो है दाईं ओर कौन बैठा है आपका कुमार बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे बैठा है तो हम लोग किसको, तो आपको दीना को बैठा देते हैं, ठीक है। दीना को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। अब और दीना के बगल में अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए बोल रहा है दीना के बगल में नहीं खड़ी है कौन, लेकिन वह सुमन जो है वो दीना के बगल में नहीं खड़ी है। देखिए सुमन दीना के बगल में नहीं खड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, दीना जो है वो कुमार के बगल में भी नहीं खड़ा है। तो इस तरह से बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में सिर्फ एक ही बंदा खड़ा है, वो है आपका कौन सुमन, तो सुमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार है, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप कैसे देंगे देखिए मैं बताता हूँ। 18 अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर 2003, सॉरी दोस्तों, देखिए 18 अक्टूबर
2003 को कौन सा दिन है? सैटरडे है, सैटरडे है, ठीक है। तो आप बताइए कि 18 अक्टूबर, ठीक है, 2004 को कौन सा दिन होगा? तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो देखिए 2004 जो है एक लीप ईयर है। लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366 दिन। 366 दिन को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 52 सप्ताह, और यहाँ पे शेषफल में क्या बचेगा? आपका 2 दिन, ठीक है। इसका मतलब कि आपका जो अगला 18 अक्टूबर होगा, ठीक है, 2004, वो 2 दिन आगे जाएगा, ठीक है। मतलब सैटरडे में हम लोग क्या करेंगे? 2 दिन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जब आप सैटरडे में 2 दिन ऐड करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए सैटरडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मंडे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मंडे, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब लीप ईयर था 366 दिन और 7 से डिवाइड किए तो 2 दिन शेष बचा, उस 2 दिन को इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि पूछ रहा है कि 18 अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 2005 क्या है? एक आपका नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन, 365 दिन को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन शेष बचेगा। तो एक दिन जब हम लोग इस मंडे में जोड़ेंगे तो इसका सही जवाब क्या आएगा? तो इसका सही जवाब आपका आ जाएगा आपका मंगलवार। तो इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होगा मंगलवार, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपका, देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम लोग कब यूज कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन में, ठीक है, 18 अक्टूबर डेट और मंथ सेम हो तो आप इस तरीके का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ स्कूटर वाहन है, तो देखिए कुछ स्कूटर जो है वो क्या है? आपका वाहन है, और फिर सभी वाहन जो हैं वो तेज़ हैं। सभी वाहन क्या हैं? आपके तेज़ हैं, सभी वाहन तेज़ हैं। फिर बोल रहा है कि अगला निष्कर्ष आप पढ़ सकते हैं, कुछ स्कूटर तेज़ हैं, कुछ स्कूटर जो है वो आपका क्या है? तेज़ हैं, ठीक है। कुछ स्कूटर जो है वो तेज़ है, बिल्कुल कुछ स्कूटर तो तेज़ है, सही जवाब। दूसरा निष्कर्ष बोला सभी तेज़ वाहन हैं। सभी तेज़ जो हैं वाहन हैं? नहीं, सभी वाहन तो तेज़ हैं लेकिन सभी तेज़ वाहन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन गलती हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए कथन ए। अगला आप देखेंगे मैथ से क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें। 8 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जा रहा है? 11/25। तो ब्याज की दर ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि 8 वर्ष में जो साधारण ब्याज है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है? मूलधन का कितना हो जा रहा है? 11/25 हो जा रहा है, ठीक है। पी को हम लोग इधर लाएंगे, ठीक है। पी को जब हम लोग इधर लाएंगे बराबर का, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए इस जगह को, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एसआई पता चल गया आपको, पी पता चल गया। आपका दिया हुआ है टी, कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष, ठीक है। आर आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए मैं आपको बताता हूँ आसानी से कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, ठीक है। आप इस फॉर्मूले में जब इसको रखेंगे, ठीक है, मैं मिटाता हूँ, आपको फॉर्मूला बता दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एस आई कितना दिया हुआ आपका? 11। पी कितना दिया हुआ? 25, ठीक है, गुना टी कितना दिया हुआ? देखिए आर आपसे को निकालना है, और टी आपका दिया हुआ 8 वर्ष, और नीचे में 100, ठीक है। देखिए 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो आपका आर क्या निकल के आ जाएगा? देखिए आर निकल के आ जाएगा 11/2। अगर आपका आंसर, ठीक है, पॉइंट में होगा तो आप पॉइंट में देंगे कितना? 5.5,
या तो आपका आंसर इस तरह से होगा बटा में, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ए बी सी एक काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। देखिए ए बी और सी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। बी और सी उसी काम को 60 दिन में करते हैं। देखिए बी और सी जो है उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं, ठीक। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे हम लोग, वो अब बोल रहा है अगला अगला लाइन की ए बी सी 30 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो बाकी काम को ए कितने दिन में करेगा। देखिए इस प्रश्न का आपका एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा। देखिए तो इस प्रश्न का एलसीएम निकल कर आएगा आपका, ठीक है, 120 दिन, ठीक। देखिए 120 दिन आएगा, तो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक। ए बी सी 40 दिन जब काम करेगा तो इसको कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। कितना करेगा आपका, 3 यूनिट। बी सी जब 60 दिन से करेगा तो कितना करेगा, 2 यूनिट। तो ए का कितना आ गया, 1 यूनिट। ए का कितना आ गया, 1 यूनिट। एक आ गया ना 1 यूनिट। बी सी का 2 यूनिट, और टोटल मिला के आपका 3 यूनिट दिया हुआ है। तो आपका ये दोनों का क्या हो गया, 2 यूनिट, और इसका हो गया 1 यूनिट। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 यूनिट, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझेंगे। ए बी सी जो है तीनों जो है 30 दिन तक काम करता है। तीनों का कितना दिया हुआ है आपका, एक दिन का करने का कैपेसिटी 3। तो एक दिन में अगर 3 करता है तो 30 दिन में कितना करेगा, 30 दिन में 90 करेगा, ठीक है। बचा कितना, देखिए बचा आपका कितना, ध्यान से यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। देखिए बचा आपका कितना, 30। ये 30 को कौन करेगा, एक करेगा। कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो एक दिन में जो है एक कितना कर सकता है, एक। तो 30 दिन में कितना कर सकता है, 30। तो ये करने के लिए कितना दिन लगेगा, ये 30 दिन लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ए कितना है, तो 6 मल्टीप्लाई ए 5, तो 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। 25 छके कितना होता है, 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि एक वैन जो है वो आपका उसका स्पीड क्या दिया हुआ है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल रहा है कि 7 घंटे में कोई यात्रा पूरा करता है। मतलब कि समय कितना लेता है, 7 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 चौके 28/0 किलोमीटर। चलिए आगे प्रश्न को आप रीड कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बोल रहा है आपसे कि यदि उसे 5 घंटे में यात्रा करना हो तो उसकी गति कितनी होगी, ठीक है। उसकी गति क्या होगी, देखिए स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 280, और आपका टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है कितना, देखिए 5। तो 5 से आप इसको काट दीजिए, 5 से गया कितना बार में, 5 बार में, और 3 बचा तो 6 बार में। इतना किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, तो आपके 5 घंटे में पहुंच जाएगी ये वैन, 56 किलोमीटर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उस घनाभ का आयतन आपको ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, 4 आपका 5 चौका 20, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको अच्छे से इसको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए L कितना दिया हुआ है, 3, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 4, और ऊंचाई दिया हुआ आपका 5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12, 12 25 60, 60 सेंटीमीटर का स्क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। तो चलिए इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।